वीडियो के शुरू में मैं अक्सर बोलता हूं कि उम्मीद है सब जेंगो चल रहे होंगे, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग नॉन जेंगो भी चल रहे होंगे। नॉन जेंगो चलने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अगर आप इस कपल का हिस्सा हो, आप लोगों को याद होगा जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, सिर्फ 5 महीने बाद ही ब्रेकअप हो गया। या आपको पता चले कि बैंक में जमा कराया हुआ जेवर स्टाफ ने नकली आइटम से बदल दिया। या आप सब्जी लेने जाएं और बटवा घर भूल आए हो, लेकिन पता लगे कि सामने वाले यामीन पकवान उसने हमारे 9,000 रुपए वापस नहीं किए, इसलिए उधार बंद। या आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो और आपसे अजीब किस्म की ट्वीट्स हो जाएं और MH। अब पता नहीं आरिफ अलवी साहब का फोन किसी बच्चे के हाथ लग गया या फिर वो गंदी बातें कर रहे हैं, क्योंकि माजी में वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दूंगा कि वो शायद पेड कैंपेन कर रहे थे मम्स केचप का। मम्स केचप का पता नहीं, लेकिन मम्स ड्राइविंग पे इस बेचारे बच्चे को बिल्कुल एतबार नहीं, रोना डाल दिया कि नहीं अम्मा ये पुल चलने वाला है, इस पे गाड़ी मत चढ़ाएं। लेकिन अम्मा ने बच्चे की एक नहीं सुनी, तकरीबन हार्ट अटैक तो दे ही लिया होगा, लेकिन सलामत पहुंचा दिया। नॉन जेंगो तब भी हो सकते हैं कि आप चिलिंग में बैठे हों और अचानक आप पे पंखा गिर जाए, या फिर जानू शोना दुबई की आइसक्रीम की फरमाइश कर लें जिसकी कीमत 3,000 दिरहम है, और फिर बोले कि मुझे बनी गाला में रिट्रीट दिलाओ जो कि मार्केट में 13 करोड़ की चल रही है। इस केस में आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बोलें कि दरख्वास्त दित्तिया, या फिर हुन लाट शाट खत्म, ये चाय लाटे वाली आइसक्रीम खा लो। मोस्ट प्रोबेबली आप जो भी बोले महबूबा कटा देंगी, और फिर आपको ट्रक के पीछे दिल जली शायरी से गम गलत करने पड़ेंगे, जैसे वो हमें बेवफा कहते हैं तो कहते रहें फराज, अम्मी कहती हैं जो कहता है वो खुद होता है, या फिर काश दिलों के भी इलेक्शन होते शाहजी, हम धांधली करके तुम्हें जीत लेते, या फिर डीपी की शक्ल में इलाजे इश्क जो पूछा मैंने तबीयत से, धीमे से लहजे में बोला जहर पिया करो। खैर, तमाम आशिकी दिल जली और तकलीफ दे नहीं होती कि 10 के नोट पे आई लव यू अतिया कहना पड़े। कुछ बेहतर मिसालें भी मौजूद हैं, जैसे कि ये श्रीलंकन कपल ने शादी फोटोशूट स्पाइडरमैन स्टाइल में किया, जिसमें आइकॉनिक पोज भी मौजूद था। ये भाई साहब ने अपने लिए बुरा कर लिया, क्योंकि अब काहेली हड हरामी के लिए कोई बहाना नहीं रहा। जमीन पे पड़े कपड़े या बिखरे हुए बर्तन को अब मुसलसल स्पाइडर फेंक के समेटना पड़ेगा। फिर है एक भाई क्वेश्चन अपडेट्स पे पूछते हैं कि बेगम के लिए बेहद प्यार है, इतना कि दोस्तों वगैरह से भी मिलने का दिल नहीं चाहता, बस बेगम चाहिए, क्या मेरी तरह कोई और है। इस कपल की एक वीडियो भी मिल गई जिसमें इंटरव्यूअर समझाते हैं बेगम जूस का रेसिपी। हर सुबह उठ के ये बेगम जूस बनाते हैं, उसमें ये करते हैं कि बेगम के पाँव धोते हैं पानी में, उसमें मिलाते हैं नमक, फिर नमक को मिक्स करते हैं, मिक्स करके गिलास में डालते हैं और फिर पीते हैं। फिर मिस्टर और मिसेस सुहेब के दरमियान इस हद तक का प्यार था कि वो खुंजराब की दीवार पर लिखा है। कितनी घटिया हरकत है यार, इससे तो बेहतर था कि ये लोग खुंजराब पास पे यूरिन पास ही कर देते। हीरा मानी भी बोली कि अगर मानी ऑलरेडी मैरिड होते तो वो उनसे फिर भी शादी कर लेती। इसे तो प्यार में बिक जाना कहते हैं यार, जो कि लकी लड़का भी करने को तैयार है। बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम लाहौर, I like female domination, my head down in front of you in your shoes. I wanna be your slave and I wanna obey you. I beg you to make me your slave, I will obey you. My age 21. इस ऑफर को फीमेल ने आजमाया और बोला जा जाके मेरे एग्जाम्स दे के आ, जिसकी वजह से बेचारा लड़का लेडीज ड्रेसिंग में गिरफ्तार हो गया। नॉट सो लकी लड़का। वैक्सीन की लाइनों में तक आशिकी चल रही है भाई। 5 घंटे से वैक्सीन की लाइन में लगे 2 घर वालों ने एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता तय कर दिया। इधर मैं फिर कहूंगा आप सबको कि वैक्सीन लगवा लें और मास्क का इस्तेमाल करें, ये कोरोना के खिलाफ बेहतरीन दिफा है, जैसे वैम्पायर के खिलाफ लेसन। मास्क पहनने पे एक इख्तलाफ है, उसकी कीमत। अब 10 रुपए का मास्क भी आजकल अहमियत रखते हैं। आवक तो 50 रुपए का खाने के लिए होते हैं, 10 रुपए का मास्क एहतियात के। इसको लेके दवाई.pk ने एक कैंपेन लॉन्च की है, जिसका मकसद कराची में 20 लाख मास्क बांटना था। अब देखिए, मास्क बांट तो दिए हैं, लेकिन इसको पहनने की भी एक तमीज है। इधर कोई क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट मुंह पे बांध लें, बजाय इसके कि सर के ऊपर या थोड़ी के नीचे घसीट लिया और फिर वो वारदात के दौरान इशू करे और आपका चेहरा CCTV में आ जाए। दवाई.pk पाकिस्तान का एक लीडिंग हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, जिसकी कोशिश है कि अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए रिलायबल मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ताकि यूजर्स अपनी सेहत के हवाले से बेहतर फैसले ले सके। इसके अलावा इनकी ऑनलाइन फार्मेसी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 1 नंबर जेन्युइन मेडिसिन दस्तयाब है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, जो कि सही कंडीशन और टेम्परेचर पे स्टोर भी होती है। साथ ही फार्मासिस्ट की टीम भी बैठी हुई है, जो कि पढ़ के बताएंगे कि आखिर डॉक्टर साहब ने लिखा क्या है
और चेक भी रखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शंस में कोई 2 नंबरी ना हो। जाहिर है अब सवाल बनता है कि ऑर्डर कैसे होगा। वेबसाइट या ऐप चलाई, लॉगिन किया, ऑर्डर प्लेस करें। प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा के लिए प्रिस्क्रिप्शन अपलोड, ओवर द काउंटर के लिए डायरेक्ट फार्मासिस्ट चेक करेगा, ऑर्डर कंफर्म के लिए फोन आएगा और थोड़ी ही देर में घर पे डिलीवर। इसके साथ साथ डॉक्टर्स कंसल्टेशन की सर्विस भी अवेलेबल है अच्छे रेट पे। जेंगो डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठी है, बस वही ऐप में लॉग इन किया, टाइप ऑफ डॉक्टर चुना, अपॉइंटमेंट टाइम डिसाइड, वो कंफर्म होगा और फिर बस टाइम पे ऐप खोल ले। और यही नहीं, वेटरनरी कंसल्ट्स, लैब टेस्ट, नर्सिंग सर्विस और दांतों की स्केलिंग की सर्विस भी है, जो कि जरूरी हो जाएगा 50 रुपए के मावे खा खा के। और यही सब कुछ घर बैठे बैठे भाई। चलें जी, दिहाड़ी लग गई, आगे चलते हैं। बात हो रही थी नॉट सो लकी लड़कों की। एक और हमारा ऐसा नॉट सो लकी लड़का अरशद नदीम भाई, जो कि तला तालिब की तरह तकरीबन मेडल की टचिंग में आ ही गए थे। गोल्ड मेडल जीते इंडिया के नीरज चोपड़ा, जिनको बहुत बहुत मुबारकबाद। वही तला तालिब वाला किस्सा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हुआ है इधर भी। अरशद भाई सेम हम्बल बैकग्राउंड से, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी सपोर्ट नहीं, इनके वालिद साहब ही इनकी ट्रेनिंग का खर्चा उठाते थे। कंपैरिजन में नीरज के पास तमाम फैसिलिटी मौजूद थी। स्वीडन से इनके लिए कोच हायर हुआ और ओलंपिक से पहले यूरोप में ट्रेन कर रहे थे। इसके बावजूद अरशद भाई का इतना करीब आना बहुत बड़ी बात है और वाकई है, जिसका अंदाजा इनके इलाके मियां चन्नू में सेटअप से लगा सकते हैं। फुल माहौल चल रहा था। अरशद और नीरज के दरमियान बहुत रिस्पेक्ट का रिश्ता है, जो कि देख के दिल खुश हुआ। अरशद ने जीतने पे कांग्रेचुलेट किया और नीरज बोले वो चाहते थे कि अरशद को भी मेडल मिले। नीरज मजे के आदमी है, गोल गप्पा इनको बहुत पसंद है। कहते हैं एक एथलीट के लिए ये खाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वैसे ही मैक्सिमम पानी होता है। तो हाँ भाई, वही कहानी है, अपने एथलीट्स को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया वाले नीरज को अभी तक XUV 700 गाड़ी और 6 करोड़ कैश दे चुके हैं और हम जो हैं इंडिया की लेने में लगे हुए हैं। हाउडी वालों ने 5 लाख रुपए इनाम अरशद को देने का वादा किया है और तला तालिब को जनाब अरशद अदनान ने वेट लिफ्टिंग का सामान दिया है। हद है यार, बिल्कुल ऐसा है कि बच्चे को क्रिकेट का शौक हो तो उसको प्लास्टिक का बैट बॉल पकड़ा दें। पीछे पेनाफ्लेक्स का साइज चेक करें, इसी की कॉस्ट सामान से ज्यादा होगी और इस पे तला का नाम और तस्वीर भी नुमाया नहीं है। बेकार के जेस्चर्स और बातों से कुछ नहीं होना। सदर ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं कि मुल्क में टैलेंट निखारने का कोई सिस्टम नहीं और ब्रिगेडियर साहब के अल्फाज में अरशद इसलिए हारे क्योंकि सोशल मीडिया में बिजी थे। टिपिकल बूमरों वाली सोच है, जो भी बुराई आए सारी फोन पे चिपका दो। वैसे भी ये लोग कोई मैसी तो है नहीं कि 50% सैलरी कट के बावजूद बार्सिलोना से फारिग होने के बाद इनको नवाब शाह के फिरदौस फुटबॉल क्लब से दावत मिल जाए। खैर, जो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला है इन ओलंपिक से, उसके नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे अरशद नदीम से इंस्पायर्ड जैवलिन की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर फैसिलिटीज और ट्रेनिंग हो तो हम मेडल क्यों नहीं जीत सकते भाई। वैसे ही हमें उड़ते तीर लेने का तो शौक है। ओलंपिक्स में अगर दूसरे स्पोर्ट होते तो हम कंफर्म जीतते, जैसे बाइक की टैंक से सिगरेट जलाना या फिर किसी भी किस्म का जुगाड़। मीरा जी ने फुल सपोर्ट करने की कोशिश की लेकिन उनसे हो नहीं पाया। नदीम उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। मीरा जी भी अक्सर नॉन जेंगो चल रही होती हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले हफ्ते।